नमस्कार दोस्तों हाल ही के समय में वन नेशन वन वोटिंग या फिर कहिए कि एक देश एक चुनाव बहुत ही ज्यादा सुर्खियों का विषय बना हुआ है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि इस चीज से जो है हमारे पूरे भारत को जो है क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, साथ ही साथ इससे क्या नुकसान हो सकता है, और अगर ऐसा करवाते हैं जो हमारा चुनाव आयोग है तो उसको जो है क्या क्या चुनौतियां जो है उसको फेस करना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, हमारा जो प्रजातंत्र है किसी भी देश का, तो वहां पर जो है ना सिटीजन जो होते हैं उनको जो एक अपर हैंड मिलता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ वोटिंग के लिए। क्योंकि जो शासन में जो व्यक्ति बैठे होते हैं, जो लोग बैठे होते हैं, उनको जो डर होता है कि अगर हम जो है अगर हमारे जो सिटीजन्स है, हमारे जो मतदाता है, अगर हम उनके बेनिफिट के लिए अगर काम नहीं करेंगे तो जो है अगला जब चुनाव होगा तो वहां पर जो हमें सत्ता से बाहर वो कर देंगे। तो इसलिए जो हमारे पॉलिसीज के लिए जो है ऐसा बनाते हैं कि जो हम सभी लोगों को या फिर जो सिटीजन्स होते हैं उनके लिए जो बेनिफिशियल हो। लेकिन दोस्तों देखिए, एक ऐसा विडंबना देखिए कैसा है कि जो हमारा भारत है जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो हमेशा जो है चुनावी चक्रव्यूह से घिरा हुआ रहता है। देखिए क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पूरे भारत में टोटल 28 राज्य है अभी वर्तमान के समय में, पहले 29 था। लेकिन इससे होता क्या है ना कि देखिए हर वर्ष किसी न किसी राज्य में जो है वहां पर विधानसभा चुनाव होता ही। तो देखिए मतलब किसी न किसी राज्य में मतलब एक वर्ष में ऐसा समझिए कि 4-5 राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव होता ही होता है, और जो है हर 5 वर्ष पे जो है लोकसभा चुनाव होता ही। देखिए इससे होता क्या है ना कि जो हमारा पूरा भारत है उसको जो है हमारा जो इलेक्शन कमीशन है जो कि चुनाव कंडक्ट करवाती है उसको जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। खर्च कहाँ करना पड़ता है? खर्च करना पड़ता है जो वहां पर जो ईवीएम होती है, यानी कि जो वोटिंग मशीन होती है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होते हैं उनके मूवमेंट के लिए, साथ ही साथ जो है जो शिक्षक गण होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उसे जो है बार बार जो है वहां पर जो है उस चुनाव के कार्य में जो है लगाया जाता है। तो इसलिए जो उनको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। साथ ही साथ जो उस समय होता है क्या है ना, जो चुनाव के समय पे आचार्य संहिता लग जाता है, जिससे होता है क्या है कि जो भी स्कीम्स होती है, जो भी योजनाएं होती है, उस सभी पर जो पाबंदी लग जाती है, जिससे जो है वो काम नहीं कर पाती है। जो जिससे कि जो हम सभी जो सिटीजन्स होते हैं, हम सभी जो नागरिक होते हैं, उसके लिए जो है बेनिफिशियल काम नहीं हो पाता है। तो ये सभी जो प्रॉब्लम होता है। अब देखिए हुआ क्या है ना कि जब हमारा देश आजाद हुआ वर्ष 1947 में, उसके बाद जो चुनाव हुआ 1952 में, 1957 में, 1962 में और 1967 तक जो है पूरे देश में जो है पूरे जो भी राज्य थे, मतलब जितने भी राज्य वहां पर जो विधानसभा चुनाव जो होते हैं, साथ ही साथ जो पूरा हमारा जो भारत है उसके लिए जो प्रधानमंत्री पद के लिए जो लोकसभा चुनाव होता है, सभी का जो इलेक्शन एक साथ करवाया जाता था। लेकिन फिर हुआ क्या ना कि वर्ष 1967-1968 में कई सारे जो राज्य है वहां की जो विधानसभा जो उसको भंग कर दिया गया। इमरजेंसी का दौर तो आपको पता ही होगा, खैर उसके बाद की बात है। तो उस समय हुआ क्या ना कि ये सभी जो मतलब आगे पीछे हो गया, मतलब कई राज्यों का जो है चुनाव आगे हो गया, कई राज्यों का समय तय वक्त से पीछे हो गया, तो ऐसा हो गया। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है 1982-83 में जो है उन्होंने प्रस्ताव रखा भी कि हम जो अब जो है जब सब कुछ अनुकूल हो गया है तो एक साथ चुनाव एज अर्लियर जो है हम सभी कंडक्ट करवाते हैं। लेकिन उस समय जो इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी तो उन्होंने जो इस चीज से जो है पल्ला जो है पीछे खींच लिया। तो अब देखिए उसका जो है जरूरत क्यों पड़ा। देखिए नरेंद्र मोदी जब 2014 में जो इलेक्शन लड़े थे, कंटेस्ट किए थे प्रधानमंत्री का, तब उन्होंने जो उनके जो वहां पर जो मोटिव था, वहां पर जो उन्होंने जो चुनाव पत्र दिया था, उसमें जो है उन्होंने ये भी लिखा था कि उसमें जो है वो ऐसा कोशिश करेगी उनकी सरकार कि सभी राज्यों के चुनाव एक साथ हो, यानी कि वन नेशन और वोटिंग जो है एक साथ हो। और जो है वर्ष 2019 में भी उन्होंने जो है इस बात को आगे लाया था। समय समय पर जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है उन्होंने इस बात को जो है जोर दिया है कि भारत में एक देश एक चुनाव का जो है ऐसा प्रस्ताव होना चाहिए, ऐसा जो है होना चाहिए, ऐसा पॉलिसी होना चाहिए। अब देखिए रिसेंटली हुआ क्या ना कि भारत सरकार ने, यानी कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने जो है संसद का एक स्पेशल सत्र यानी कि सेशन जो है उन्होंने संसद में बुलाया है। देखिए हमारा जो पूरा भारत है वहां पर जो देखिए किसी भी देश का जो है प्रजातंत्र होता है अगर वहां पर, तो उसका जो मंदिर होता है वो संसद होता है। अब हमारा भारत में जो 3 सेशन चलते हैं पार्लियामेंट के, एक होता है मॉनसून सेशन, एक विंटर सेशन और एक होता है समर सेशन। अभी रिसेंटली जो है मतलब जुलाई के महीने में जो है हमारा जो मॉनसून सेशन था पार्लियामेंट का वो खत्म हुआ है। लेकिन अब हुआ क्या ना कि अचानक से कल का दिन जो यानी कि जो 31 अगस्त का जो समय था, उस दिन जो था जब जो है पॉलिटिकल पार्टी जो कि गैदर हुई थी एक साथ मुंबई में एक सम्मेलन के लिए, इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया जो उनका जो विपक्षी गठबंधन बना है, तब जो है भारत सरकार ने एक बम फोड़ दिया कि अब जो है स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा। अब देखिए इसके पीछे कई सारे जो है मतलब ऐसा कहा जा रहा है, कोई कह रहा है कि जो यहाँ पर जो है
एक देश एक कानून की बात होगी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो कोई कह रहा है कि महिला आरक्षण का बात होगा, तो कोई कह रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होगा। लेकिन जो सरकार के लोग हैं उनका ज्यादा कहना है कि यहाँ पर जो वन नेशन वन वोटिंग का जो यहाँ पर इसके लिए जो है यहाँ पर स्पेशल सेशन बुलाया गया है। तो ऐसा जो है सरकार के लोगों का, यानी कि बीजेपी के लोगों का कहना है। तो इसलिए जो है ज्यादा ये विश्वसनीय इसलिए ये हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के लोग जो कि सरकार में बैठे उनका कहना है। और हाँ, अब इस चीज को और ज्यादा गहराई और ज्यादा जो है मतलब ऐसा प्राइम फोकस पे ले आता है जब जो हमारे जो पुराने, यानी कि जो पहले अभी हमारे जो राष्ट्रपति वो द्रौपदी मुर्मू जी और इससे पहले थे रामनाथ कोविंद जी, तो उनकी अध्यक्षता में जो एक कमेटी बनाई गई केंद्र सरकार द्वारा कि जो कि वन नेशन वन वोटिंग के ऊपर जो वो उसके ऊपर जो कार्य करेगी, उसके ऊपर जो मतलब क्या क्या हो सकता है उसके बारे में जो वो मतलब नीतियां अपनाएगी। अब देखिए हमारे देश का जो नीति आयोग है और जो विधि आयोग है और कई सारे जो आयोग है, साथ ही साथ जो इलेक्शन कमीशन, वो जो इस चीज के लिए पॉजिटिव है कि पूरे भारत में जो एक देश एक चुनाव होना चाहिए। लेकिन हाँ, अब देखिए ये सब तो ठीक है, अब देखिए होता क्या है ना कि इससे बेनिफिट क्या हो सकता है। देखिए हमारा जो भारत है, अगर वहां पर हर जगह जो अलग अलग चुनाव होते हैं, कई सारे हम यहाँ पर जो है पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन वाकई में वर्ष 2019 में एक एस्टिमेट आया कि लगभग 60,000 करोड़ रुपए जो है पॉलिटिकल पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान जो है खर्च किया। 60,000 करोड़ तक इतना बड़ा अमाउंट खर्च किया। साथ ही साथ जब यहाँ पर लोकसभा सॉरी जब विधानसभा चुनाव होते हैं तब वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टी जो अपना अपना जो है मतलब कई सारे रेवड़ियां बांटती है, कई सारे जो वो लोग इलेक्शन कैंपेन में जो किसी ना किसी तरह से पैसे खर्च करते हैं, कोई दारू बांटता है, कोई पैसे बांटता है, कई फ्री चीजें बांटी जाती है। तो उस तरह से जो है भारत देश का जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये सब चीजें से जो है अगर एक देश एक चुनाव हुआ तो उसे निजात पाया जाएगा। साथ ही साथ इससे होगा क्या ना कि जो आचार संहिता लगता है जबकि मतलब इलेक्शन के दौरान, तो वहां पर जो है बहुत सारे जो पॉलिसी है वो इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, वो काम नहीं करता है, तो उस समय पर जो है वो नहीं रहेगा। क्योंकि कहीं पर भी चुनाव होते हैं तो वहां पर आचार संहिता लग जाता है एक सर्टेन पीरियड के दौरान, तो वहां पर जो वो चीज नहीं लगेगा, तो ये जो अच्छा रहेगा। लेकिन इससे नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान ये होगा दोस्तों कि जो कई सारे छोटे मोटे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, तो उनका जो है मतलब जो उनका जो रीजनल इश्यूज रहता है, वो जब राष्ट्रीय इश्यूज यानी कि जो नेशनल मुद्दा होगा, राष्ट्रीय मुद्दा होगा, उसके नीचे जो दब जाएगा। तो इसलिए जो उनको जो है बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। उनके बहुत जगह जो उनके लिए जो वोट नहीं कर पाएंगे लोग। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि देखिए हम सभी जो है मतलब हम सभी नेशनलिस्ट तो है ही, लेकिन जब राष्ट्र का बात आता है हमारे भारत में तो सब जो एक साथ तैयार हो जाते हैं। और इसीलिए जो है नरेंद्र मोदी जो कि इतने भारी मतों से पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जीते, क्योंकि वो नेशनल सेंटिमेंट उन्होंने जगाया था। तो इस वजह से जो है उनका जो है जीतने का यानी कि नरेंद्र मोदी का इन्फ्लुएंस जो बहुत ज्यादा काम करेगा। यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर की सीट पे जो बैठा व्यक्ति होगा, जो केंद्र सरकार में जो बैठा व्यक्ति होगा, तो उसका जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा, वो नेशनल सेंटिमेंट को जगाकर जो रीजनल इश्यूज है उसको दबा देगा, और इसलिए जो क्षेत्रीय पार्टियों को बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। साथ ही साथ इससे होगा क्या ना कि देखिए जब हम कभी भी वोट करते हैं, अब देखिए एक साथ जब चुनाव होगा तो हम ऐसा सोचेंगे हमें जो है बीजेपी को वोट करना है, या कांग्रेस को वोट करना है, या आम आदमी पार्टी को वोट करना है, शिवसेना को वोट करना है, जेडीयू या फिर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को हम वोट करेंगे, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव। सभी देखिए मतलब ईवीएम में हम जाएंगे, मतलब जहां पर ईवीएम होता है, जहां पर हम वोट डालते हैं, वहां पर हम जो एक ही बार दबा देंगे कि हमें बीजेपी को वोट करना है, बीजेपी 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 हर जगह बीजेपी ही दबा देंगे, या फिर कांग्रेस 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 ही दबा देंगे। तो इसी तरह जो है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को जो ज्यादातर लोग जो वोट करेंगे। तो इससे होगा क्या ना कि जो बाकी सारी पार्टियां होती है जो कि जिनके पास दम होता है, जो कि मतलब रीजनल लेवल पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, उनको जो वोट नहीं मिलेगा। तो ये देखो बहुत ही बड़ा जो प्रॉब्लम होगा। साथ ही साथ प्रॉब्लम क्या होगा ना इससे कि अब देखिए जब हमारे देश में चुनाव होगा, इतने बड़े लेवल पर चुनाव होगा, इतना बड़ा देश है, तब वहां पर जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है उनका जो बहुत ज्यादा मूवमेंट करवाना पड़ेगा, उनको जो एक साथ हर जगह पर भिजवाया जाएगा। तो अगर उस समय पर मान के चलिए कि पाकिस्तान या फिर चाइना अटैक करता है, अगर अटैक नहीं भी करता है, फिर कुछ बड़ी हरकत करता है, गंदी हरकत करता है, हमारे कुछ जगहों को अगर कब्जाने की कोशिश करता है, तो उस समय पे मिलिट्री तो ठीक है रहेगी ही रहेगी, हमारी नौसेना है, वो हमारा एक विभाग रहता है उसके लिए हमेशा तैयार। लेकिन अगर हम उस समय हमारे जो पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं उसको कभी कैसे मूव कर पाएंगे? साथ ही साथ उस समय पर जो है लीडरशिप पे कौन होगा? तो ये जो है उस समय के लिए बहुत बड़ा जो है एक मतलब सवाल उठ जाता है कि उस समय पर उसे हैंडल किस तरह से किया जाएगा। तो ये जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों आप देखिए
अब मैं आपको बताता हूं कि बीजेपी के इसके पीछे मोटिव क्या है। देखिए, पहली बात था कल यानी कि 31 अगस्त को जो है बहुत सारी पार्टियां जो कि ऑपोजिशन में, उन्होंने इंडिया अलायंस बनाकर जो मुंबई की ग्रैंड हायत होटल में जो उन्होंने एक संयोजन रखा था, उन्होंने जो वहां पर जो एक सम्मेलन रखा था, वहां पर जो एकत्रित हुए, तो उन सभी को काउंटर करने के लिए, ठीक है, मैं मानता हूं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी का जो है पहले से जो ऐसा मन था कि एक देश एक चुनाव, लेकिन अचानक उन्होंने बम इसलिए फोड़ दिया। साथ ही साथ अब इससे होगा क्या ना कि जो ये अपोजिशन अलायंस जो बनी है, जो कि हाँ थोड़ा सा लग रहा है कि वो नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी या एनडीए से जो है थोड़ा सा ताकतवर दिख रही है, तो उनको जो है कमजोर करने की कोशिश की गई है। कमजोर करने की इसलिए कोशिश की गई है क्योंकि अगर वहां पर जो है वो लोकसभा का अगर सीट बांटते हैं तो भाई रीजनल इशू पे भी तो आप आओगे ना, क्योंकि आपको पता होगा कि रिसेंटली आम आदमी पार्टी जो एंटर कर रही, चाहे वो बिहार हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, तो इससे जो है वो जो वहां पर कांग्रेस से जो सीटें मांगी, आरजेडी जेडीयू से सीटें मांगी, तो उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। साथ ही साथ इससे क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी जिनका एक बहुत ही बड़ा चार्म है पूरे देश में, तो उसका जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा, तो रीजनल चुनाव जब होगी, जब वहां पर विधानसभा चुनाव होगा, तो इससे जो बीजेपी को तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको बेनिफिट नहीं होगा। और शायद इसीलिए वो लोग जो इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, वो लोग जो इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं कि एक देश एक चुनाव नहीं होना चाहिए। देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण है, मैं मानता हूं, लेकिन ये जो है एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है दोस्तों। साथ ही साथ जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, उसको जो है कई सारे लोग हायर करने पड़ेंगे एक साथ, जो कि मतलब जब चुनाव होते हैं तो उसकी जो निगरानी करे, उसके जो पीछे मतलब किस तरह से चुनाव करना है उसको निर्धारित करे। तो ये देखिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हाँ इससे हमें जो निजात भी मिल सकता है कि क्योंकि हमारा देश जो हमेशा किसी ना किसी चुनाव के लिए जो है घिरा रहता है, चाहे वो हमारे कोरोना के समय पे हमने देखा कि जब जो है पूरे देश में लॉकडाउन था, लेकिन वहीं पर जो है बहुत सारे जो नेता थे वो जो अपने रैलियां कर रहे थे, खुलेआम रैलियां कर रहे थे, तो इससे जो है हम सभी को निजात मिल जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट गाइस। आप लोगों का क्या राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच।